Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Let's start our today's class. Open your computer's textbook Computing and ICT and turn to page number 1, unit number 1, Computer Hardware. हमने अपनी पिछली वीडियोस में पेज नंबर 1 रीड किया था, जिसमें हमने कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनके नाम सीखे थे, जिनमें से आप लोगों को यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, इनके हमने नाम सीखे थे। और अब हम नेक्स्ट जो रीड करेंगे उसमें हम इन पार्ट्स के वर्किंग देखेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 2 and let's start reading of keyboard. A keyboard is one of the basic parts of a computer. It has many keys. Each key has a different function. These keys are used to write something on a computer. This is known as typing. You need to press alphabet keys if you want to type letters or words. Number keys are used for typing numbers. A keyboard is one of the basic parts of a computer. यानी जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर का बेसिक पार्ट होता है। It has many keys. इसमें बहुत ज़्यादा कीज़ होती हैं जो बटन की फॉर्म में आप लोग को दिखाई दे रही हैं। Each key has a different function. अब ये जो कीबोर्ड की फिगर दिखाई दे रही है आप लोग को, इसके ऊपर बहुत सी कीज़ दिखाई दे रही हैं। कीज़ यानी जो कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं उन्हें कीज़ बोला जाता है। तो हर की का डिफरेंट फंक्शन यानी हर की का जो काम है वो मुख्तलिफ होता है। These keys are used to write something on a computer. ये जो कीज़ होती हैं ये कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। This is known as typing. तो इन कीज़ को जो प्रेस करके हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी लिखते हैं उसे टाइपिंग बोला जाता है। You need to press alphabet keys if you want to type letters or words. अगर आप लोग लेटर्स या वर्ड्स, लेटर्स आप लोगों को पता है इंग्लिश में होता है तो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में, तो अगर आप लोगों को लेटर्स या फिर वर्ड्स लिखने हैं इंग्लिश के तो आप अल्फ़ाबेट कीज़, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट कीज़ आप लोगों को दिखाई दे रही हैं वो प्रेस करेंगे। नंबर कीज़ आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। अगर आप लोगों को नंबर कोई क्वेश्चन लिखना है, मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा या फिर कोई भी नंबर आप लोगों को मेंशन करना है तो आप ये जो नंबर कीज़ हैं यहाँ पे भी, और इसके अलावा ये अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर भी 1 रो नंबर्स की होती है, इनमें से कोई भी कीज़ प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड की रीडिंग आप लोगों को करनी है और इसके अलावा आप लोगों को जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग भी याद करने हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों को रीडिंग करके बता देती हूँ। A keyboard is one of the basic parts of a computer. It has many keys. It has many keys. Each key has a different function. TION जहाँ भी आएगा उसकी साउंड क्या होगी? फंक्शन। These keys are used to write. यहाँ पे W साइलेंट है तो हम स्पेलिंग याद करते हुए W याद करेंगे, लेकिन जब हम रीड करेंगे तो सिर्फ R से साउंड निकालेंगे अपनी। Write something on a computer. This is noun. यहाँ पे भी K साइलेंट है। As I type, typing. You need to press alphabet keys if you want to type letters or words. Number keys are used for typing numbers. यानी इस लेसन में हमने रीड किया है कि ये जो कीबोर्ड की फिगर आप लोगों को दिखाई दे रही है इस पे डिफरेंट कीज़ होती हैं जो बटन की फॉर्म में दी गई होती हैं। इनमें कुछ कीज़ जो होती हैं वो अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं जिनके ऊपर ABC लिखी गई होती है, और कुछ कीज़ होती हैं नंबर्स, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं जिनके ऊपर नंबर्स लिखे गए होते हैं यानी काउंटिंग लिखी गई होती है। और उसके अलावा भी बहुत सारी कीज़ होती हैं यहाँ पे। और अगर हमने कंप्यूटर के ऊपर कुछ वर्ड्स या लेटर्स लिखने हैं तो हम अल्फ़ाबेटिक कीज़ को प्रेस करेंगे, और अगर हमें नंबर्स लिखने हैं तो हम न्यूमेरिक कीज़ को प्रेस करेंगे।
दिस इज़ योर टुडेज़ डायरी। आप लोगों को कंप्यूटर की रीडिंग करनी है, ये जो कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट है कीबोर्ड, इसकी रीडिंग करनी है और उसके अलावा डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग भी याद करने हैं, डिक्टेशन भी आप लोग साथ में याद करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।